जय हिंद तो मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल से हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को, जितने भी होते हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें बोला गया है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएँ दी गई है। उन संख्याओं का योग जो है वो 16 है। पहली और चौथी संख्याएँ का योग कितना होगा, इसे निकालना है। तो हमें जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, x, यानी कुल मिला के बात करें तो एक x है, एक 2x है और एक 3x है, एक दूसरा जो है 4x है। हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं का जो योग दिया गया है यहाँ पे, तो इन सभी संख्याओं का योग दिया गया है 16। तो हम देखेंगे कितना कि x और 2x, 3x और 3x, 6x और 4x, टोटल देखें तो 10x बराबर जो दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो 16 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/10। हमें निकालने कितनी है, पहला और चौथी, यानी पहली संख्या हमारा कितना है, 1x है, चौथी संख्या क्या है, 4x है। तो 1x और 4x हो जाएगा कितना, 5x है ना। कुल मिला के यदि बात करें हमारा कितना आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। तो हम 5x को लेंगे, 5x। अब 5x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 16/10। यदि हम कटाना जाएंगे तो कटाएंगे कितने घर में ये कटेगा, तो हम कहेंगे 16/2, जो कि कटने के बाद होता है हमारे पास 8। और ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सारे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हमारा जो 1999 में पूछा गया एसएससी सीजीएल के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें भी बोला गया है कि x = 1/3y। तो हम लिख सकते हैं x/y = 1/3 है ना। तो यहाँ पे रेशियो भी हम बता देंगे, पहले यहाँ पे देख लें, y/z = हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1:3 और 1:2। तो जब हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1, 3 और 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमें दिया गया x/y/z, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1:3:6 होगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न पूछा गया है सीजीएल के, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत पुराना प्रश्न है ये, और ऐसे भी प्रश्न हम लोगों को देखने के मिल सकते हैं एग्जाम में। तो लिखा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है 3x और 8x है, और उनका जो अंतर है, अंतर कितना दिया है, 115 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 5x बराबर 115 है। तो हम कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 23 होगा। तो क्या बोला है कि तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या ऑब्वियसली है 3x हो गया, है ना। तो 3x हमारा कितना है, तो हम लिखेंगे 3x, x की जगह पर कितना होगा, 23। तो 3 से गुणा होगा, 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6 और ये हमारा 6 ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना होगा, 69। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी बताए गए हैं ये सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक बार जरूर बताएंगे। तो ये भी हमारे डाटा एंट्री में, एसएससी डाटा एंट्री में पूछा गया। तो इसमें 2009 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संख्याएं 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम जो होते हैं समानुपाती हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे तो बेहतर होगा। जैसे हम यदि बात करें 6 को जोड़ दें तो 6 + 6 हो जाएगा 12, 6 और 7 जो जोड़ेंगे तो 6 और 7 हो जाएगा 13, यानी कह सकते तो 12/13। और यहाँ पे 6 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पर 5 21। और किसी भी हालत में 12 को हम कटा के 21 नहीं, या फिर 12 को किसी भी हालत में गुना करके 21 नहीं ला सकते हैं। तो इस अनुसार से देखा जाए तो ये तो नहीं होगा। तो हम 5 देखते हैं, तो 5 में यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 6 और 5 11 होगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 15 और 5 20। तो इसमें भी डबल नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम 4 को लेते देखते हैं, 4 और 6 हो जाएगा 10, और 5 और 4 हो जाएगा, यानी 15 और 4 हो जाएगा 19। ये भी हमारा नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, 15 और 3 क्या होता है, 15 और 3 हो जाता है 18, है ना। तो ये हमारा कट रहा है, यानी कि बात करें ये हमारा अप्रॉक्स में कट रहा है। तो हम कहेंगे
कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से। चले देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा गया कि ए अनुपात बी, पेन का ब्रेथ देखते हैं, छोटा आदि हो सकता है तो यहाँ पे लिखा है ए अनुपात बी 2:3 दिया गया है एंड बी अनुपात सी जो दिया गया है वो दिया गया है 4:5, है ना। अब क्या बोला गया है, ए अनुपात सी क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2:3 4:5। तो यहाँ पे इसके ठीक बगल में 3 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और हमें पूछा क्या गया ए और सी। ए हमारा कितना है 8 है, सी हमारा कितना है 15 है, ठीक है ना। तो 8:15 ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 पे पावर दिया है 1.5 अनुपात 2 पे पावर दिया है 0.5। अब बोला गया है इसे भिन्न के रूप में बराबर में बदलिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 15/10 लिख सकते हैं, अनुपात में 2 पे पावर यहाँ पे 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर यहाँ पे जो आया ये जो है ये 2 पे पावर 10/10 प्लस 5/10 ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी यहाँ पे हम लोग देखें तो इस प्रकार से देखें 2 पर पावर 5/10। और यदि हम कहें कि यदि पावर प्लस में है तो ये क्या होगा, गुणा में होगा, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे 1 और इंटू 2 पे पावर 10/5 सॉरी 5/10 ना, थोड़ा उल्टा लिख दिया हम, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 5/10 अनुपात ये 2 पे पावर 5/10। अब ये वाला पार्ट से हमारा कट रहा है तो हमारे यहाँ पे बचेगा 2 और ये अनुपात में यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 2:1 इसका सही आंसर होगा। और चलिए देखते हैं इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इनका यहाँ आंसर जो देखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है कि 2:1 के आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ये भी 2000 में पूछा गया एसएससी सीजीएल का प्रश्न है ये, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि m अनुपात n जो दिया गया 3:2 है। तो जहाँ पे 4m प्लस 5n, 4m 4 का मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा यहाँ पे 2 है ना, 2 गुणा कितना है, तो हम लोग देखें n का मान इतना है और यहाँ पे कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 और 10 22 हो जाएगा। इधर वाला देखेंगे वैसे ही यहाँ पे 12 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 2 होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे कितना होगा 22 और यहाँ पे 2। तो 22 को यदि हम कटाएंगे 22 अनुपात यदि हम कहें 2 है तो ये कटने के बाद कितना होगा 11:1 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। और ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते जाएंगे और एग्जाम में इस प्रकार से जब भी प्रश्न आएगा हम लोग का आराम से बन जाएंगे, है कि नहीं। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि a अनुपात b 3:4 दिया गया है, b अनुपात c 5:7 दिया गया है एंड c अनुपात d कितना दिया गया 8:9 दिया गया है। तो हमें बताना है कि a अनुपात d का जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करनी है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे एक जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी हमें कभी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो 3:4, फिर यहाँ पे जो लिखा है 5:7, फिर उसके ठीक नीचे लिखा है हम लिखेंगे 8:9। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको जिसके ठीक बगल में जो जगह खाली है उस जगह पे वही संख्याओं को भरते जाएंगे, ठीक है, वही संख्याओं को भरते जाएंगे 4। तो अब जो आएगा हमारा केवल मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा जो चीज़ें कट रहा है उसे कटाते जाएंगे। ये 2 घर में कट रहा है, ये 2 घर में कट रहा है, ये 4 और ये 4 कट गया, ठीक है ना। और कोई संख्या कट रहा है कि इधर देख लेते हैं, नहीं। तो हम कहेंगे कि 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी कि कहें तो ये 30 हो रहा है। और हमें a और d का मान बोला है तो हम केवल d को देख लेंगे, तो 9 7 63 है ना, 63 हो रहा है। तो 30:63 जो यदि कहेंगे 3 का से कटाएंगे 10 घर में और एक 3 का से कटाएंगे
तो 21 घर में कटेगा, यानी 10:21 इसका सही आंसर होगा 10:21, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलें आगे बढ़ेंगे अगला